काफी सारे लोग पंजाबी है इस टीम में, काफी सारे लोग एमपी से भी हैं, काफी सारे लोग यूपी से भी हैं, और मेरा काफी नाता है यूपी, एमपी और पंजाब से। तो आप पूरे हिंदुस्तान से ही मेरा नाता है वैसे तो, बट इन 3 स्टेट से काफी मेरा नाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल जी। चंदन जी मेरे सामने दिखाई दे रहे हैं, चंदन जी जो कि बहुत बड़े लीडर हैं, काफी मुलाकात होती रहती है इनसे मेरी। चंदन जी गुड़ा एमसी। सुमित जॉनसन जी हैं, बहुत ही बढ़िया लीडर है, काफी एक्सपीरियंस है नेटवर्क मार्केटिंग में, बहुत मजा आता है इनके साथ काम करके। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस वंस अगेन। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में। जब हम लोगों ने पहला सेशन किया था तो उसमें मैंने आपसे डिस्कशन किया था कि भैया हम सबके कुछ ड्रीम्स हैं, हम सबके कुछ सपने हैं जो हम पूरा करना चाहते हैं। फिर चाहे सुंदर सा घर हो, फिर चाहे बढ़िया सी लग्जरी कार हो, फिर चाहे इंटरनेशनल ट्रिप्स हो, फिर बहुत सारा पैसा हो, चाहे हैप्पी और हेल्दी लाइफ हो, यानी कि हर चीज हमारा सपना है। और इन्हीं सपनों को लेके हम इस नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग और आईएमसी बिजनेस में आए हैं। यानी कि आप लोगों ने आईएमसी बिजनेस को ज्वाइन करके जो फैसला लिया है, अपने करियर को जो चुनाव किया है, वो बिल्कुल सही किया है, क्योंकि यहां पे वो सारे सपने पूरे हो सकते हैं। आज मैं आपको कुछ चरण बताने वाला हूं, आज मैं आपको कुछ स्टेप्स बताने वाला हूं, और यकीन मानिए अगर आपने वो स्टेप्स फॉलो कर लिए तो जो आपका गोल है या जो आपका टारगेट है, चाहे वो क्राउन प्रेसिडेंट का हो, क्राउन एम्बेसडर का हो, चेयरमैन का हो, वो आपको बहुत नजदीक दिखाई देने लगेगा। आपको लगेगा यार ये बिजनेस तो बड़ा आसान है, ये बिजनेस तो बहुत अच्छा है। दुनिया में एक कहावत होती है, कोई भी काम दुनिया में कठिन कब तक होता है? मुझे ये बताइए, दुनिया में कोई भी काम कठिन कब तक होता है? ये बताइए मुझे, कौन बताना चाहेगा? कौन कौन अनम्यूटेड है? जब तक हम करते नहीं सर। कौन बोला? अच्छा, सुमित जॉनसन जी, राइट जी, बहुत सही। तो वो काम कब तक कठिन होता है? वो काम दुनिया में तब तक कठिन होता है जब तक उस काम को किसी ने किया ना हो। और जैसे ही कोई व्यक्ति उस काम को कर लेता है तो लगता है अरे ये काम तो मैं भी कर सकता हूं। माउंट एवरेस्ट पे जब तक कोई नहीं चढ़ा, हिम्मत नहीं हुई किसी की चढ़ने की इतने हजारों सालों में, लेकिन जब एक व्यक्ति ने चढ़ गया तो अभी वहां पे लाइन लगी हुई है, बुकिंग करानी पड़ती है। चांद पे सोचने का तो छोड़िए, कोई दूर दूर तक नहीं सोच सकता था, लेकिन अभी देखो हर देश वहां पे चांद पे पहुंचने की होड़ में लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति एक बार कोई काम कर लेता है, एक बार जो चीज हो जाती है, तो वो कठिनाई नाम का शब्द हट जाता है और एक बड़ी सिंपल सी चीज हो जाती है कि जो काम एक व्यक्ति कर सकता है उस काम को बहुत सारे व्यक्ति कर सकते हैं। यानी पॉसिबिलिटी क्या है? पॉसिबिलिटी 100% है, क्योंकि एक इंसान कोई काम कर सकता है तो सेम दूसरा इंसान भी वो काम कर सकता है। पॉसिबिलिटी 100% है। सिर्फ कमी कहां पे है? सिर्फ कमी है आपके एफर्ट्स में, आपकी प्लानिंग में। एफर्ट्स में और प्लानिंग में कमी है। दोस्तों अगर कुणाल कामरा जी कर सकते हैं, दोस्तों अगर सुमित जॉनसन जी कर सकते हैं, दोस्तों अगर चंदन अग्रवाल जी कर सकते हैं, दोस्तों अगर जिंदल जी कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि ये भी हमारे आपकी तरह ही है। यानी कि एक आम इंसान जब इस बिजनेस में काम करके डीसीपी, डायरेक्टर क्राउन प्रेसिडेंट, सीनियर क्राउन प्रेसिडेंट लेवल, क्राउन एम्बेसडर लेवल, चेयरमैन लेवल तक पहुंच सकते हैं, तो आप भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये बिजनेस कठिन नहीं है। ये बिजनेस बहुत सिंपल बिजनेस है, और आज मैं इस बिजनेस को इतना सिंपल बना दूंगा कि आप लोग बोलेंगे सर ये तो बहुत ही बढ़िया काम हो गया। ये मेरा सबसे वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है जो मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूं। मेरी एक रिक्वेस्ट है, नोट्स बनाते जाइएगा, नोट्स। और नोट्स बनाने से फायदा ये मिलेगा, जैसे आपकी टीम का लास्ट टाइम मैंने देखा था कि कुणाल कामरा जी ने मुझे मैसेज किया था, व्हाट्सएप किया था, आपने बढ़िया से नोट्स बनाए हुए हैं, वैसे नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वो 8 स्टेप्स, यानी 8 स्ट्रैटेजीज, जिसमें एक के बाद एक हर स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। सेशन को शुरू करने से पहले जो हमेशा मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आज वो वही रिक्वेस्ट आप लोगों से करूंगा। पूरे सेशन को नोट कीजिए, पूरे सेशन को ध्यान से सुनिए, और एक शर्त है कि पूरे सेशन को सुनने के बाद जो चीज आपको अच्छी लगे, जो भी चीज आज लर्निंग आपको अच्छी लगे, उसको जरूर इंप्लीमेंट कीजिएगा। कई लोग क्या करते हैं, सर पूरा सेशन बहुत ध्यान से सुना, बहुत अच्छी बात है, पूरे सेशन के नोट्स बने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें से कुछ भी इंप्लीमेंट नहीं करते। मैं कहता हूं आप पूरे सेशन को ध्यान से सुनिए, पूरे नोट्स बनाइए, और अगर आपको आज पूरे सेशन में से 5 लर्निंग ऐसी लगती है जो सच में आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो काम कर डालिए। फिर नहीं तो लर्निंग्स तो बहुत लेते रहते हैं हम, पूरे इंटरनेट पे लर्निंग भरी पड़ी है, पूरे यूट्यूब पे लर्निंग भरी पड़ी है, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं करते दोस्तों। तो लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको इस्तेमाल करना, उस लर्निंग को।
तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, पूरे सेशन जो 1 घंटे का पूरा सेशन होगा उसमें से जो आपको पसंद आए उसको अंडरलाइन कीजिए और कसम खाइएगा कि मैं इस काम को अपने जीवन में अपनाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं वो 8 स्ट्रैटेजी, वो 8 ऐसे कदम जो हर डायरेक्ट सेलर को, हर आईएमसी एसोसिएट को उठाने हैं इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए। सबसे पहला कदम क्या है? सबसे पहला कदम है बी अ ब्रांड एम्बेसडर। लिख लीजिए आप लोग फटाफट से इसको अपनी कॉपी पे, बी अ ब्रांड एम्बेसडर। इसका मतलब क्या है मुझे बताइए दोस्तों। हमारे आईएमसी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शाहरुख खान? सर मैं हूं सर। अच्छा, सलमान खान, कटरीना नहीं कैफ? सर। कौन है हमारे आईएमसी का ब्रांड एम्बेसडर? कौन है? यहाँ पे बैठे हुए जो 335 लोग हैं मेरे सामने, वो हैं आईएमसी के ब्रांड एम्बेसडर। मैं हूं आईएमसी का ब्रांड एम्बेसडर, आप लोग हैं ब्रांड एम्बेसडर। 1 करोड़ लोग हैं आईएमसी के, 1 करोड़ लोग ब्रांड एम्बेसडर हैं। लेकिन बनना पड़ेगा ब्रांड एम्बेसडर। ये ब्रांड एम्बेसडर क्या होता है? ब्रांड एम्बेसडर होता है वो व्यक्ति जो कि इन प्रोडक्ट्स के ऊपर खुद ट्रस्ट करे और इन प्रोडक्ट्स को अपनाए अपने जीवन में, वो होता है ब्रांड एम्बेसडर। ब्रांड एम्बेसडर का मतलब होता है वो व्यक्ति जो कि इन प्रोडक्ट्स की पूजा करे, जो व्यक्ति इन प्रोडक्ट्स को बहुत अच्छे से माने, अपने जीवन में अपनाए, वो है ब्रांड एम्बेसडर। और अगर आपको ब्रांड एम्बेसडर बनना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा करना होगा, ट्रस्ट करना होगा। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको अपने प्रोडक्ट के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा, कन्विंस होना पड़ेगा। कन्विंस होने का मतलब है कि हाँ जी, मैं इस प्रोडक्ट से बहुत कन्विंस हूं, मुझे मजा आ जाता है ये प्रोडक्ट यूज करके, आप भी यूज करके देखो, बहुत मजा आएगा। सच्चाई का बिजनेस है तो सच्चाई बोलनी पड़ेगी। झूठ बोलोगे कि जी मैंने यूज करा, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप भी यूज करके देखो, यूज आपने कुछ किया नहीं था। लेकिन मानिए झूठ बोल के बिजनेस करेंगे तो ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। तो आपने करना क्या है? आपने इन प्रोडक्ट के ऊपर ट्रस्ट करना है सबसे पहले, और ट्रस्ट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका जो है वो ये है कि आप इन प्रोडक्ट को यूज कीजिए। तो अगर आप किसी प्रोडक्ट के ऊपर ट्रस्ट करना चाहते हैं, आईएमसी के ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 3 काम करने होंगे। लिख लीजिए अपनी कॉपी पे 3 काम। पहला, आपको इन प्रोडक्ट को सेल्फ यूज करना पड़ेगा। तो पहला है सेल्फ यूज। दूसरा क्या काम करना पड़ेगा? दूसरा काम है सेल्फ यूज। तो पहला काम है सेल्फ यूज, दूसरा काम है सेल्फ यूज, और तीसरा काम क्या है? सेल्फ यूज। इसके अलावा कोई चारा नहीं है मेरे दोस्त। अगर आप आईएमसी के प्रोडक्ट्स पे भरोसा करना चाहते हैं, इन प्रोडक्ट के ऊपर ट्रस्ट लाना चाहते हैं, कन्विंस होना चाहते हैं, कन्विंस करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको सेल्फ यूज यही एक काम करना होगा। ये जो बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है ना, इसके 3 छोटे से सिंपल स्टेप्स हैं। 3 छोटे सिंपल स्टेप्स हैं। आज मैं आपको वो स्टेप्स बता देता हूं। हम लोग क्या करते हैं, काफी सारे लोगों को ज्वाइन कराते हैं बिजनेस में। बहुत अच्छी बात है, बिजनेस तो करना ही है, लेकिन उसको स्टेप बाय स्टेप अगर हम कर लें तो यकीन मानिए बिजनेस आपकी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगेगा। सबसे पहला स्टेप आपका क्या होना चाहिए? सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए कि जितने भी लोगों को आप इस बिजनेस में लेके आ रहे हैं, जितने भी लोगों को आप आईएमसी बिजनेस में लेके आ रहे हैं, सबसे पहला काम आपको होना चाहिए कि भैया हमारे बिजनेस का एक ही रूल है कि ज्वाइन करने के बाद सबसे पहले अपनी पसंद के कुछ प्रोडक्ट देखो और उनमें से जो प्रोडक्ट पसंद आए वो प्रोडक्ट खरीदो और उनको इस्तेमाल करो। बाकी का काम बाद में करेंगे। सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? सबसे पहला काम होना चाहिए आप प्रोडक्ट के खुद इस्तेमाल कीजिए। तो पहला स्टेप है सेल्फ यूज। आप एक नियम बना लीजिए अपनी टीम के लिए, जितने भी लीडर्स यहां पे, आप एक नियम बना लीजिए कि कोई भी व्यक्ति जब ज्वाइन करेगा तो सबसे पहला काम होगा उसका फर्स्ट ऑर्डर लेना, और उस फर्स्ट ऑर्डर का काम होगा कि वो उन प्रोडक्ट को यूज करे। उसको बोलिए इनमें से रिटेल नहीं करना है, आपको इनमें से प्रोडक्ट को यूज करना है, क्योंकि जब तक वो प्रोडक्ट को यूज नहीं करेगा तब तक वो इन प्रोडक्ट के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा, इनके ऊपर कन्विंस नहीं होगा कि हाँ यार ये प्रोडक्ट तो बहुत अच्छे हैं। तो पहला काम क्या है? पहला काम है इन प्रोडक्ट के ऊपर ट्रस्ट करना, और उसके लिए उसको सेल्फ यूज करना होगा। तो जो भी व्यक्ति आपके बिजनेस में ज्वाइन करता है उसको सबसे पहले आप प्रोडक्ट को यूज करवाइए। अब जैसे ही वो प्रोडक्ट को यूज करेगा, सपोज करो आपने एक अनूप सिंघल को ज्वाइन कराया, अनूप सिंघल को आपने आईएमसी के प्रोडक्ट्स दिखाए, उसको ऑफिस लेके आए, उसने 350 प्रोडक्ट देखा। मैं नहीं कहता कि 350 के 350 प्रोडक्ट लेने आपको। आप क्या करो, उसमें से 1 प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट, 5 प्रोडक्ट, 10 प्रोडक्ट, 20 प्रोडक्ट, जो भी आपको अच्छे लगते हैं, 10-12 प्रोडक्ट उसने ले लिए अनूप सिंघल ने। आपने अनूप सिंघल को 10-12 प्रोडक्ट दिलवा दिए। अब वो क्या होगा,
अनूप उन प्रोडक्ट्स को यूज करेगा। सपोज करो मैंने यूज करे, अब क्या होगा, 12 प्रोडक्ट आपने मुझे दिए थे, जरूरी नहीं है कि पूरे की पूरे 12 प्रोडक्ट ही मुझे पसंद आ जाएं, नॉट इंपॉर्टेंट, जरूरी नहीं है। मैं कहता हूं जरूरी नहीं है, हो सकता है 12 में से मुझे 8 प्रोडक्ट बहुत पसंद आए। मैंने बोला अरे यार मजा आ गया यार, ये स्किन केयर जेल तो है, मजा आ गया इसको यूज करके, अरे यार ये साबुन तो बहुत ही शानदार है, ये जो टूथपेस्ट है ना, ये जो अभी चारकोल वाला टूथपेस्ट आया है ये तो बहुत बढ़िया है, पुराने जमाने में किया करते थे, अभी जो आया बहुत बढ़िया आया है, या जो आईएमसी का जो बिस्किट है वो बहुत बढ़िया है, आईएमसी का जो ट्रू हेल्थ कैप्सूल है वो बहुत बढ़िया, और तुलसी की तो बात ही अलग है। यानी मुझे 12 में से 8 प्रोडक्ट पसंद आए। सबसे पहला काम यही करना है आपको कि अपने लोगों को ट्रस्ट दिलाना है प्रोडक्ट के ऊपर। अब जब मुझे ट्रस्ट हो गया तो दूसरा काम क्या करवाना है मेरे से, आपको मेरे से करवाना है कि चलिए जी अब आपको प्रोडक्ट पसंद आ गए हैं, आपको अच्छा लगा, तो अब आप एक काम कीजिए, एक लिस्ट बनाइए जिनको आप ये प्रोडक्ट रिटेल कर सकते हैं। तो दूसरा स्टेप है रिटेलिंग का। तो पहला स्टेप क्या है, सेल्फ यूज का, दूसरा स्टेप है रिटेलिंग का। अब पहले स्टेप से क्या होगा, थोड़ा वॉल्यूम आएगा, 3000 4000 5000 के प्रोडक्ट में यूज करूंगा, उससे थोड़ा सा वॉल्यूम आएगा, थोड़ा सा चेक आएगा। पहला स्टेप सेल्फ यूज। अब दूसरा स्टेप क्या है, मैंने बोला कि आपको क्या करना है, आपको 20 लोगों की एक लिस्ट बनानी है जिनको जाके आप ये प्रोडक्ट बेचोगे या जिनको जाके आप इस प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करोगे। मैंने 20 लोगों के पास गया, उसमें से 15 लोगों ने मेरे से प्रोडक्ट खरीदे। उससे क्या होगा, सपोज करो 15 लोगों ने 3-3 हजार का सामान खरीदा, तो 45 हजार का टर्नओवर हो गया। अगले महीने वो टर्नओवर हो सकता है 1 लाख का हो जाए, एग्जाम्पल। लेकिन अगर आपको बड़ा टर्नओवर हासिल करना है, यानी बड़े सपने पूरे करने हैं, तो बड़ा टर्नओवर हासिल करना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पे मैकडॉनल्ड्स एक होता तो इतना बड़ा टर्नओवर नहीं होता। आज हजारों मैकडॉनल्ड्स हैं, हजारों फ्रेंचाइजी हैं, हजारों एसोसिएट्स हैं, इसलिए मैकडॉनल्ड्स का टर्नओवर हजारों करोड़ में है। उसी प्रकार अगर आपको बड़ा टर्नओवर हासिल करना है तो भैया तीसरा काम करना होगा, टीम बनाने का। तीसरा काम है टीम बनाने का। अभी क्या करना है हमको, पहला सेल्फ यूज, दूसरा रिटेल, और तीसरा टीम बनाना है। ये तीनों काम आप साइमल्टेनियसली भी कर सकते हो, एक साथ भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन तीसरा काम है टीम बनाने का, अर्थात बड़ा टर्नओवर हासिल करना है तो आप उसको बोल सकते हो कि चलो जी आपने सेल्फ यूज कर लिया, आपने रिटेल कर लिया, तो अब एक काम करते हैं, अपनी टीम बनाते हैं। और टीम बनाने के लिए आपको क्या करना है, जिन लोगों को आपने प्रोडक्ट बेचा है उनके पास भी आप जा सकते हो, नहीं तो आप एक लिस्ट बना सकते हो। लिस्ट कैसे बनानी है, कल जरूर अटेंड कीजिएगा, क्योंकि कल मैं यही बताने वाला हूं कि अपने प्रोस्पेक्ट की लिस्ट कैसे तैयार करनी है। तो पहला काम क्या है, पहला काम है बी अ ब्रांड एम्बेसडर। दोस्तों आपकी पूरी टीम में ये एक मैसेज चला जाना चाहिए बिल्कुल नीचे तक कि हमारी कंपनी का जो पहला कॉन्सेप्ट है, हमारे बिजनेस का जो पहला कॉन्सेप्ट है वो है बी अ ब्रांड एम्बेसडर। ये पहली स्ट्रैटेजी है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति बिजनेस नहीं कर सकता अनटिल अनलेस वो प्रोडक्ट को खुद यूज ना करे। और उसके लिए तरीका क्या है, ट्रस्ट करे प्रोडक्ट के ऊपर, लिव करे प्रोडक्ट के साथ में, और उसके लिए करना है सेल्फ यूज, सेल्फ यूज और सेल्फ यूज। दूसरा क्या है, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में जानिए। आपको अपने प्रोडक्ट्स के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, है ना, कि ये प्रोडक्ट किस काम आता है, कैसे काम आता है, फीचर क्या है, एडवांटेज क्या है, बेनिफिट क्या है। अपने प्रोडक्ट के बारे में कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए, यूज करेंगे तो कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्ड होगा। और साथ ही साथ फिर क्या कीजिए, बचपन से कहावत होती है, शेयरिंग इज केयरिंग, कहते हैं ना, शेयरिंग इज केयरिंग। केयरिंग का मतलब क्या है कि जो चीज आपको अच्छी लगती है उसको शेयर करो। वही तो मैं कह रहा हूं इतनी देर से, जो प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता है, जिनको आप जानते हो उनके साथ शेयर करो। आपको तुलसी अच्छी लगती है, आप तुलसी शेयर करो। आपको एलोवेरा जेल अच्छा लगता है, आप एलोवेरा जेल शेयर करो। आपको ट्रू हेल्थ कैप्सूल अच्छा लगता है, आप ट्रू हेल्थ कैप्सूल शेयर करो। कहने का मतलब क्या है, जो प्रोडक्ट आपको पसंद आता है वो लोगों के साथ शेयर करो, करेज के साथ में, ताकत के साथ में, एनर्जी के साथ में, कॉन्फिडेंस के साथ में, क्योंकि आपको मालूम है आप कोई अच्छा प्रोडक्ट किसी को देने जा रहे हो। तो घबराना नहीं है, इसमें टेंशन नहीं लेना है। पूरी दुनिया में आपके इतने फ्रेंड्स हैं, इतने रिश्तेदार हैं, उन सबको जाके आप ये प्रोडक्ट बताइए। और ये बिजनेस इतना आसान है, इतना सिंपल बिजनेस है। इनको सेल करना, प्रोडक्ट को सेल करना तो बहुत आसान है। मैं बताता हूं कैसे। आपको ना इसके ऊपर एक वो सोचना पड़ेगा कि भाई आपका माइंड स्टेटस, माइंड क्या कहता है कि मैं क्या बिजनेस कर रहा हूं। उदाहरण के तौर पे अगर मैं सपोज करो, मैंने शायद लास्ट टाइम भी एग्जांपल लिया था, मैं फिर से लेता हूं। सुमित जी सपोज कीजिए ग्वालियर में रहते हैं, मैं भी ग्वालियर में रहता हूं फॉर एन एग्जांपल। सुमित जी मेरे बचपन के दोस्त हैं, हम लोग कॉलेज में साथ में पढ़ाई करते थे, एमबीए हमने साथ में किया, एग्जांपल के तौर पे। अभी क्या हुआ, मैंने आईएमसी को ज्वाइन किया, अभी ज्वाइन किया, और मैंने आईएमसी के प्रोडक्ट्स को यूज किया। यूज करने के बाद मुझे अच्छे लगे, फिर मैंने आईएमसी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी ले ली कुछ रिटेलिंग करने के बाद। अब मैं क्या करूंगा, मैं सुमित जी को फोन करूंगा, हाँ जी सुमित जी क्या हालचाल,
अरे यार दोस्त याद है, हम लोग बचपन से मतलब कॉलेज में साथ में पढ़ाई करते थे, साथ में मस्ती भी करते थे। उसके बाद मैंने एमबीए भी किया, लेकिन फिर ये हुआ कि मतलब मैंने काफी सारी जॉब्स वगैरह ट्राई की, लेकिन काम चला नहीं। अब यार दोस्त फाइनली आपकी दुआओं से मैंने अभी एक कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली है जिसमें 350 प्रोडक्ट्स आते हैं। मैंने एक कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली है जिसमें 350 प्रोडक्ट्स आते हैं। है ना गर्व की बात? तो सुमित जी बोलेंगे अरे वाह यार अनूप, ये तो बहुत बढ़िया बात हो गया कि बिजनेस आपने अपना शुरू कर दिया। क्योंकि भैया मार्केट में जब 10 प्रोडक्ट की हिंदुस्तान लीवर की एजेंसी लेने जाओगे तो 10-12 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे, तब एजेंसी मिलती है। यहाँ तो फ्री में मिल रही है। तो आप उसको फोन करो। मैंने फोन किया, सुमित जी बहुत मजा आया आपकी दुआओं से और आपके प्यार से, मुझे ना एक एजेंसी मिल गई है, 350 प्रोडक्ट्स आते हैं मेरी एजेंसी में, 350 प्रोडक्ट आते हैं मेरे डिस्ट्रीब्यूटरशिप में, फ्रेंचाइजी में। तो मैंने कहा क्यों ना सबसे पहले आपको मैं ये खुशखबरी दूं। तो सुमित जी बोलेंगे बहुत बहुत बधाई अनूप भाई, मजा आ गया बात सुन के कि आपने अपना खुद का बिजनेस खड़ा करा, उसी से आदमी बड़ा पैसा कमा सकता है। चलिए जी, मैंने बोला सुमित भाई कल मैं आ रहा हूं वहां पे आपके यहाँ पे, और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैंने कैसे कैसे प्रोडक्ट की एजेंसी ली है। सुमित जी कहेंगे हाँ आ जाओ यार, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ मेरी दुकान पे आ जाओ, या मेरे ऑफिस में आ जाओ, या मेरे घर पे आ जाओ, वाइफ से भी मिल लेना। ठीक है मैं आता हूँ यार कल आपके यहाँ पे। आपने क्या किया, वही चुनिंदा प्रोडक्ट जो आपको अच्छे लगे, उन्हीं चुनिंदा प्रोडक्ट को लेके सुमित जी के घर पे पहुंच गए। है ना, मैं पहुंचा, अरे सुमित भाई ये देखो, ये मेरे कंपनी में ये साबुन आता है, ये टूथपेस्ट आता है, ये जेल आता है, और ये इतना बढ़िया प्रोडक्ट है। 155 रुपए की क्रीम आती है, येलो जेल क्रीम आती है, उसको लगाओ। मैंने लगाया, बड़ा मजा आया। इसको लगाने से फायदा ये है कि ना तो पिंपल्स होते हैं ना एक्ने होते हैं, बल्कि स्किन सॉफ्ट रहती है, स्मूथ रहती है। मेरे कहने पे एक बार यूज करके देखो सुमित भाई, आप मजा आ जाएगा। एक ये क्रीम यूज करके देखो, और एक ये भैया ये तेल लो हमारी कंपनी का, राइसिन ऑयल, मजा आ जाएगा भाई साहब। भाभी से आप ना पकौड़े बनवा के खाना, बहुत अच्छा लगेगा, आप देखना आप इसको, इससे हेल्थ भी बढ़िया रहती है। और साथ ही साथ मेरी कंपनी के ये एक प्रोडक्ट आ रहा आता है, ट्रू हेल्थ कैप्सूल, और तुलसी हो तो आप जानते ही हो। 4 प्रोडक्ट आप यूज करके देखो, मजा आ जाएगा। पसंद ना आए तो मुझे वापस कर देना। 155 रुपए का क्रीम है सर, इससे बढ़िया क्या आएगा? ये सोप की कीमत, मार्केट से सोप की कीमत से बढ़िया है, यूज करके देखो। ईमानदारी से बताइएगा, अगर मैं इतने प्यार से, इतने सम्मान से सुमित जी के घर पे जाऊंगा तो क्या सुमित जी मना कर देंगे? नहीं मना करेंगे सर। तो आता हूं सर, मैं आपके यहाँ जी बिल्कुल मना नहीं करेंगे, कोई मना नहीं करेगा सर, कोई मना नहीं करेगा। अब आप सोचो ना, ये बिजनेस किसके साथ कर रहे हैं हम? ये बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने अड़ोसी के साथ, पड़ोसी के साथ, जिन लोगों को हम ऑलरेडी जानते हैं, उनके साथ हम ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो आपको घबराने की जरूरत क्या है? आप अपनों के साथ आज अपने आप को आजमा रहे हैं, अपनों के साथ अपने आप को आजमा रहे हैं, क्या बुराई है? आजमा के तो देखो कौन कौन साथ है, कौन कौन नहीं है। हो सकता है 50 आदमी के पास जाओगे तो उसमें से 30 मना कर दे, 20 हाँ कर दे, सक्सेस प्राप्त, हेंस प्रूव्ड, सक्सेस मिल चुकी है आपको दोस्त। अगर 30 लोग मना कर दे और 20 हाँ कर दे तो मान के चलो काम कर गया, ये बिजनेस काम कर गया। सो आपको करना क्या है? बड़ा सिंपल सा बिजनेस है। अब देखो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहला मैंने क्या किया काम, सेल्फ यूज किया। कर सकते हैं यस और नो? सेल्फ यूज कर सकते कि नहीं कर सकते? यस सर। यस सर। कर सकते हैं, बड़ा सिंपल काम है सेल्फ यूज करना। कोई कठिनाई है उसमें किसी को? सूर्या जी हैं, सूर्या, कहां से है सूर्या जी? आप सुन रहे हैं मुझे? चलिए मैंने आपको अनम्यूट करने के लिए अलाउ किया है, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। यस सर। हाँ जी, कहां से हैं सर आप? यस सर, आई एम लिसनिंग सर, आई एम फ्रॉम असम सर। असम? क्या I am बात है, मेरे from असम वाले। आई एम फ्रॉम असम सर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मुझे एक चीज बताइए, अगर आप इस तरीके से अपने दोस्तों के यहाँ पे जाएंगे, रिश्तेदारों के यहाँ पे जाएंगे प्रोडक्ट्स लेके, तो वो लोग आईएमसी का प्रोडक्ट यूज करेंगे Yes. नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेगा सर? 100%। आई एम 100% यूजिंग सर। जी जी, वेरी नाइस, वेरी नाइस सर। तो करना क्या है, बड़ा सिंपल है। पहले तो अपने प्रोडक्ट्स को यूज करो, यूज करने के बाद अपने दोस्तों रिश्तेदारों को बताओ। उससे क्या होगा, आपके प्रोडक्ट्स की रिटेलिंग होगी, और जब रिटेलिंग होने लगे तो क्या होगा, आपका जो डाउनलाइन है, जो नया व्यक्ति है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। उसको लगेगा वाह यार ये बिजनेस तो बड़ा शानदार है, ये बिजनेस तो बहुत बढ़िया है, ये तो बहुत अच्छे से काम करता है। अब उसको समझाओ कि लेकिन मेरे दोस्त, ये जो काम किया है आपने ना, सेल्फ यूज और रिटेल, उससे टर्नओवर बहुत कम होगा। तो अगर बड़ा टर्नओवर हासिल करना है तो फ्रेंचाइजी खोलनी पड़ेगी, बड़ा टर्नओवर हासिल करना है तो टीम बनानी पड़ेगी, बड़ी टीम होगी, और अगर वो भी सेल्फ यूज और रिटेल करेंगे तो उनका टर्नओवर भी आपको मिलेगा। बड़ा टर्नओवर होगा तो बड़ा बिजनेस वॉल्यूम होगा, तो बड़ा चेक आएगा, तो बड़े सपने पूरे होंगे। समझ आ गया? तो पहला है भैया, बी अ ब्रांड एम्बेसडर। उसके लिए सिर्फ एक तरीका, एक गुरु मंत्र आप सभी को दे रहा हूं, वो ये है, प्रोडक्ट को यूज
जरूर कीजिए। और अगर आप इस बिजनेस को ईमानदारी से करना चाहते हैं और अगर आप ईमानदार हैं इस बिजनेस के प्रति, दिल से ईमानदार हैं, और अगर आप आईएमसी के प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। पहले प्रोडक्ट के स्वच्छ यूजर बनिए। एम्बेसडर का मतलब क्या होता है? रियल एम्बेसडर मालूम है क्या होता है? आपके घर में जो भी प्रोडक्ट इस्तेमाल होगा वो आईएमसी का होगा। ये है ब्रांड एम्बेसडर। जो भी प्रोडक्ट आईएमसी में आता है तो होगा तो वो आईएमसी का ही इस्तेमाल होगा। अगर आपके आईएमसी में नमक आता है तो नमक आईएमसी का यूज होगा, मिर्ची आती है तो मिर्ची आईएमसी की यूज होगी, साबुन आता है तो आईएमसी का यूज होगा। फिर देखो बिजनेस कैसे दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता है, अगर आपने ये अपनी टीम में रूल बना लिया। इमेजिन करो आपकी टीम में हर महीने हजारों लोग ज्वाइन करते हैं और अगर ये रूल बन जाए कि जो प्रोडक्ट होगा आईएमसी का यूज होगा, तो टर्नओवर कहां से कहां पहुंच जाएगा, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। 1 लाख लोग हर महीने ज्वाइन करते हैं आईएमसी को। अगर 1 लाख लोग हर महीने केवल 3000 का प्रोडक्ट परचेस कर लें, जो नए लोग हैं हर महीने 3000 का परचेस कर लें, और जो पुराने लोग हैं वो भी 3-3000 का प्रोडक्ट यूज कर ले, तो टर्नओवर कहां से कहां पहुंच जाएगा दोस्तों हमारा। तो पहला है बी ए ब्रांड एम्बेसडर। दूसरा क्या है? अपनी कंपनी के बारे में जानिए। 8 स्ट्रैटेजी में जो 8 स्ट्रैटेजी मैंने बताई उसमें सबसे पहला था कि भैया कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बनिए, प्रोडक्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर बनिए। दूसरा क्या है? दूसरा है अपनी कंपनी के बारे में जानिए। संपूर्ण जानकारी कंपनी के कितने प्रोडक्ट्स आते हैं, कंपनी का हेड ऑफिस कहां पे है, कंपनी की मैनेजमेंट का बैकग्राउंड क्या है, कंपनी की मैनेजमेंट में कौन है, कंपनी के एम्प्लॉइज कौन है, कंपनी के वेबसाइट में क्या है, कंपनी के यूट्यूब पेज में क्या है, पूरी रिसर्च करिए। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं दोस्त आपको, बहुत छोटा सा एग्जांपल है। अभी मैं लुधियाना शिफ्ट हुआ था पिछले साल, तो मुझे अपने बच्चे का एडमिशन कराना था। 7 साल का बेटा है, फर्स्ट क्लास में एडमिशन कराना था, उस समय 6 साल का था। फर्स्ट क्लास में एडमिशन कराना था। विश्वास नहीं मानेंगे, लुधियाना के मैंने कम से कम 5 स्कूल की कम से कम 15 दिन रिसर्च की, पढ़ाई करी। कौन सा स्कूल बेटर है, स्कूल का मैनेजमेंट कौन है, स्कूल में कितना % पास होते हैं बच्चे, स्कूल के टीचर्स कैसे हैं, पेरेंट्स से बात की, इससे बात की, उससे बात की, सारा जानने की कोशिश की। क्या कराना था मुझे? पहली कक्षा में एडमिशन कराना था अपने बच्चे का। आप तो पूरा करियर के लिए अपना एडमिशन कराने जा रहे हैं, पूरा करियर, आपके पूरे सपने इसके साथ टिके हुए हैं। तो अगर आपको अपनी कंपनी के बारे में नहीं पता और आप किसी को बिजनेस प्लान या प्रोडक्ट दिखाने चले जाते हैं, तो सोचिए आपकी जो छवि है, जो ब्रांड एम्बेसडर वाली छवि है, वो कैसी बनी। और दूसरा एक कॉन्सेप्ट मैं दे रहा हूं, लिख लो अपनी कॉपी पे। वो कॉन्सेप्ट किसी और दिन अगर कुणाल कामरे जी मुझे अलाउ करेंगे तो मैं वो कॉन्सेप्ट आपसे शेयर करूंगा। आज मैं सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं। उस कॉन्सेप्ट को मैंने बनाया है, उसका नाम है योर बेबी कॉन्सेप्ट। योर बेबी कॉन्सेप्ट। ये योर बेबी का मतलब क्या है? आपका बच्चा, मतलब क्या है इसका? उदाहरण देता हूं, मेरा बच्चा है 7 साल का, मैं फिर से बताता हूं, मेरा बच्चा है ना, वो योर बेबी यानी माय बेबी, माय बेबी। मुझे ये पता है उसको क्या पसंद है, मुझे ये पता है उसको क्या नापसंद है, मुझे ये पता है उसको कब हंसता है, मुझे ये पता है वो कब रोता है, मुझे ये पता है उसको क्या अच्छा लगता है टीवी में देखना, उसको मुझे ये पता है वो किस चीज से डरता है। क्यों पता है ये सब चीज? कोई बता सकता है क्यों पता है? सुमित जी। जी सर, वो हम बचपन से देख रहे हैं बच्चे को, उसकी एक एक चीज हमें, एक एक रिक्वायरमेंट पता है उसकी, क्योंकि वो मेरा बच्चा, क्योंकि वो हमारा बच्चा है। क्योंकि वो मेरा बेबी है। दूसरे के बेबी के बारे में क्यों नहीं पता? क्योंकि मैं उसके साथ दिन रात हूं। मेरा वो बेबी है, मेरा वो बच्चा है, मैं उसको बहुत प्यार करता हूं, मैं अब दिल से लगा के रखता हूं, और मैं जिंदगी भर उससे उम्मीद लगाता हूं कि मैं उसके साथ रहूं, उसके प्यार के, उसके सम्मान का मैं हकदार हूं। इसीलिए मुझे उसके बारे में हर अच्छाई और बुराई पता है। उसी प्रकार जो कंपनी है वो आपके लिए एक बच्चे की तरह होनी चाहिए, जिसको बहुत प्यार से संभाल के रखिए। यकीन मानिए, जितना ज्यादा प्यार आप अपने बच्चे से करते हैं, उतना ही प्यार आप अपने बिजनेस से करिए, उतना ही प्यार आप अपने प्रोडक्ट से करिए। फिर देखिए आपका बिजनेस दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। क्या ये बिजनेस आपके लिए करियर नहीं है? क्या ये बिजनेस से आप अपना करियर नहीं देखते, अपनी जिंदगी नहीं देखते? तो इस बिजनेस को भी आप उतना ही प्यार कीजिए, इस बिजनेस को भी आप उतना ही प्यार कीजिए, इस प्रोडक्ट को भी आप इतना ही प्यार कीजिए। और आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या अच्छाइयां हैं। उसके लिए कंपनी की वेबसाइट है, कंपनी का यूट्यूब चैनल है, कंपनी का फेसबुक पेज है, कंपनी का इंस्टाग्राम पेज है, प्लस कंपनी की काफी सारी ट्रेनिंग्स होती है, सेमिनार होती है, वहां पे आप देख सकते हैं। तो कंपनी के बारे में संपूर्ण जानकारी रखिए। ब्रांड एम्बेसडर का मतलब होता है हर चीज पता होना चाहिए। और तीसरा क्या है? अपने बिजनेस प्लान के बारे में जानिए। क्योंकि जब आप लोगों को अपॉर्चुनिटी शेयर करने जाएंगे तो लोग आपसे कई तरीके के सवाल पूछ सकते हैं।
कि भाई इस बिजनेस प्लान में क्या होता है, क्या इसमें एक्यूमुलेशन है, क्या इसमें जो इनकम्स मिलती है कैसे मिलती है, क्या इससे मैं महीने मतलब काफी सारी इनकम कमा सकता हूँ तो आपको पता होना चाहिए मेरे बिजनेस प्लान में क्या खास बात है। यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, लिख लो इस कॉन्सेप्ट को, यूएसपी क्या है मेरे बिजनेस की, मेरे बिजनेस प्लान की यूएसपी क्या है। यूएसपी का मतलब होता है यूनिक सेलिंग पॉइंट। हजारों प्लान मार्केट में चल रहे हैं, तो हजारों प्लान में कई चीजें कॉमन होती हैं, ज्यादातर चीजें कॉमन होंगी, लेकिन भैया कुछ चीजें आपके प्लान में ऐसी हैं जो यूनिक है, जो किसी प्लान में नहीं होगी, वो आपको पता करनी होंगी। उसके लिए आपको ट्रेनिंग अटेंड करनी है। उदाहरण के तौर पर इस बिजनेस में ना लाइफ टाइम का एसोसिएशन है। कोई भी व्यक्ति आईएमसी बिजनेस के साथ जुड़ के जिंदगी भर काम कर सकता है, जिंदगी भर। इसमें रिटायरमेंट भी नहीं होता मेरे दोस्त, इसमें रिटायरमेंट भी नहीं है ना। दूसरा, इसमें कोई डिमोशन नहीं है। इस बिजनेस प्लान की कुछ यूएसपी मैं बता रहा हूं, इसमें कोई डिमोशन नहीं है। एक बार लेवल अचीव कर लिया तो कर लिया, वो लेवल आपका हमेशा हाईएस्ट लेवल रहेगा। ये बिजनेस एक्यूमुलेटिव बिजनेस है। एक्यूमुलेटिव का मतलब है जुड़ता जाएगा, सागर घड़े में थोड़ा थोड़ा भी पानी डालते जाएंगे तो वो जुड़ता जाएगा, भरता जाएगा, बूंद बूंद से सागर बढ़ता है। लेकिन स्पीड जरूरी है बिजनेस में, मैं तो ऐसे बता रहा हूं कि इसमें भरता जाएगा, खाली नहीं होगा। दूसरा, मल्टीपल लेवल्स है, काफी सारे लेवल्स हैं, एक के बाद एक लेवल, एक के बाद एक लेवल है, स्काई इज द लिमिट। यानी आप कोशिश करते रहिए, आपको टाइटल्स मिलते रहेंगे। मंथली पे आउट है, जिससे कि आप अपने बिजनेस को, अपनी इनकम को प्लान कर सकते हो, अपने मंथ के खर्चे को प्लान कर सकते हो, अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सकते हो। और मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है, 18 प्रकार की इनकम आती है इस बिजनेस में। 18 प्रकार की, मैं बताऊंगा आगे। 18 प्रकार की इनकम आती है और परमानेंट अनलिमिटेड इनकम है। यानी जब तक आपके टीम में बिजनेस वॉल्यूम आता रहेगा, जब तक आपके पास बिजनेस वॉल्यूम आता रहेगा, तब तक आपको चेक आता रहेगा। अनलिमिटेड इनकम है, यानी इसमें कोई अथा नहीं है, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, आप जितना चाहे पैसा कमा सकते हैं। स्काई इज द लिमिट। तो ये आपके बिजनेस प्लान के कुछ यूएसपी है। इस बिजनेस में आपको 10% से 30% तक की इनकम मिलती है, सुपरस्टार लेवल तक 30% तक की इनकम है। मजे की बात क्या है, यूएसपी क्या है हमारे बिजनेस प्लान की, कि भैया 1001 बिजनेस वॉल्यूम करते से ही व्यक्ति 10% के लेवल पे पहुंच जाता है, 10% लेवल पे तुरंत विराजमान हो जाता है। यानी कहने का मतलब है, अगर कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है और उसको आप बोलते हो कि भैया 2500 रुपए का सामान खरीदो अपने घर के यूज के लिए, तो वो 2500 का सामान सेल्फ यूज से खरीदता है और उसी 2500 रुपए के सामान पे उसको 10% कमीशन भी आता है और वो व्यक्ति पहुंच जाता है 10% के लेवल पे। उसी प्रकार 30% तक सुपरस्टार तक का लेवल आपको मिल जाता है। उसके बाद इस बिजनेस प्लान की खास बात क्या है, इस बिजनेस प्लान की खास बात यह है कि इस बिजनेस प्लान में हर लेवल पे लोग हैं। जैसे मैं हमेशा कहता हूं, है ना, इस बिजनेस में सिल्वर भी आपको मिलेंगे। एक रियलिस्टिक बिजनेस प्लान, याद है मैंने लास्ट ट्रेनिंग में आपको बोला था, रियलिस्टिक बिजनेस प्लान क्या होता है। रियलिस्टिक बिजनेस प्लान का मतलब होता है वो प्लान जिसमें जो दिखता है वही होता है। हमारे बिजनेस प्लान में अगर आप देखते हैं तो टाइटल सिल्वर लीडरशिप से स्टार्ट होता है और कोहिनूर क्राउन प्रेसिडेंट तक जाता है। मजे की बात यह है, हमारे पास सिल्वर, गोल्ड, रूबी, डायमंड, चेयरमैन, एम्बेसडर, क्राउन एम्बेसडर, प्रेसिडेंट, क्राउन प्रेसिडेंट, सीनियर क्राउन प्रेसिडेंट, डायरेक्टर क्राउन प्रेसिडेंट और कोहिनूर क्राउन प्रेसिडेंट, यानी कि ये सारे टाइटल्स पे कोई ना कोई व्यक्ति विराजमान है, काफी सारे लोग विराजमान है। इसका मतलब यह है कि ये प्लान दिखता भी है और अचीव भी होता है। आपको ये चीज पता होना चाहिए कि मार्केट में काफी सारे प्लान आपको दिखाई तो देते हैं, लेकिन उन पे कोई अचीव नहीं कर पाता, है ना। उन पे कोई नहीं, उनसे पूछो कि क्या इस प्लान में कोई है, क्या इस इनकम पे कोई पहुंचा हुआ है, तो कोई नहीं पहुंचा होगा। तो अपने बिजनेस प्लान के बारे में यूनिकनेस जानिए कि क्या है आईएमसी की खास बात, क्या है प्रोडक्ट की खास बात। तो पहली स्ट्रेटेजी क्या थी, बी ए ब्रांड एम्बेसडर। दूसरी स्ट्रेटेजी क्या थी, नो योर कंपनी, अपनी कंपनी के बारे में जानिए। तीसरी स्ट्रेटेजी है अपने बिजनेस प्लान के बारे में जानिए। अब बात करते हैं चौथी स्ट्रेटेजी की। हाँ, अपने बिजनेस प्लान में आपको रॉयल्टी फंड्स भी मिलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कौन से रॉयल्टी फंड है आपके पास। सुपरस्टार फंड है, लीडरशिप फंड है, ट्रैवल फंड है, मोटर बाइक फंड है, कार फंड है, हाउस है। यानी सपने पूरे हो रहे हैं ना, धीरे धीरे आप देख रहे हो अपने आप सपने पूरे होते जा रहे हैं। कार फंड मिली तो कार का सपना पूरा, हाउस फंड मिला तो हाउस का सपना पूरा हो रहा है। मीटिंग फंड से आप अपनी टीम में मीटिंग्स करते हैं और उसके बाद चेयरमैन से लेके कोहिनूर क्राउन प्रेसिडेंट तक को रॉयल्टी बोनस मिलते हैं, RAB। तो आप सोचो जरा ये बोनसेस कितने ज्यादा हो गए, अलोंग विद द IB ये सारे बोनसेस मिलते हैं, राइट। इसके अलावा जो चौथा काम है वो क्या है, चौथी स्ट्रेटेजी क्या है, टीम बनाइए। टीम क्रिएशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस बिजनेस में टीम के बिना आप बड़ा टर्नओवर हासिल नहीं कर सकते। और अगर आपको बड़ा टर्नओवर हासिल करना है तो आपको टीम बनानी पड़ेगी। उदाहरण के तौर पे अगर जियो सिम कार्ड
अपनी केवल एक फ्रेंचाइजी खोलता, अगर एक शॉप खोलता तो कितनी सिम बेच लेता? 50 या 100 या 200 या 500। लेकिन अगर उसको 50 लाख सिम बेचनी है, अगर उसको 50 करोड़ सिम बेचनी है, तो उसको हर गली में, हर मोहल्ले में, हर जगह दुकान खोलनी पड़ेगी। वही तो काम मैं बोल रहा हूं आपको। तो आपको करना क्या है? आपको अपनी टीम बनानी है, अपनी फ्रेंचाइजीज बनानी है। तो मैकडॉनल्ड फ्रेंचाइजी देता है तो आप भी फ्रेंचाइजी दीजिए। टीम से फायदा क्या है? टीम से फायदा ये है, एक रिटेलर जो होता है ना, जो एक रिटेलर होता है, उसकी लिमिटेशन होती है। लिमिटेशन मतलब वो अपनी दुकान पे बैठ के केवल इतने हजार रुपए का या इतने लाख रुपए का बिजनेस कर सकता है। लेकिन फ्रेंचाइजी में ये ताकत होती है, वो लाखों का, करोड़ों का बिजनेस कर सकता है। उसके पास बिजनेस को जितना फैला सकता है। वही तो मैं आपको बोल रहा हूं, आपको क्या करना चाहिए? अपनी टीम को फैलाना चाहिए। अपनी टीम जितनी बड़ी होगी उतना बड़ा टर्नओवर होगा, बड़ा टर्नओवर होगा तो आपके बड़े सपने पूरे होंगे। तो चौथा काम क्या है? टीम क्रिएशन। अब यहां पे मैं छोटा सा आपको एक नॉलेज देना चाहूंगा। जब भी कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है तो पहला सेल्फ यूज, दूसरा उससे बोलो, कुछ लोगों से मिलो, उनको प्रोडक्ट बेचो, तीसरा है टीम क्रिएशन। अगर आप अपनी पूरी टीम में एक मैसेज दे दें कि भैया हमारे बिजनेस में एक दिन में 5 प्लान दिखाने होते हैं, 5 प्लान। अगर आप ये मैसेज दे दें अपनी पूरी टीम में कि हमारे बिजनेस में पहला है सेल्फ यूज करना होता है, फिर उन प्रोडक्ट्स को मार्केट में जाके दिखाना होता है, फिर तीसरा आपको अपनी टीम बनाने के लिए लोगों को बिजनेस में लेके आना है, उसके लिए आपको एक दिन में 5 प्लान दिखाने होते हैं। अब इमेजिन कीजिए, आपको क्या लगता है अगर मैं 5 प्लान दिखाऊंगा एक दिन में, तो उन 5 में से कितने लोग ज्वाइन कर जाएंगे? आपको क्या लगता है कितने लोग ज्वाइन कर जाएंगे? कौन बताना चाहेगा? सर 5 के 5 में से करेंगे। अरे सर, उसके लिए तो फिर सुमित जॉनसन बनना पड़ेगा, उसमें टाइम लगेगा। नहीं, मैं भी करूंगा। अभी तो टाइम लगेगा भाई उस चीज में। इसके लिए तरीका क्या है? प्रैक्टिकल देखे तो 1-2 तो ज्वाइन कर ही जाएंगे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो मैं प्रैक्टिकल की बात करता हूँ। चलिए, तो उसके लिए तरीका ये है, उसका मतलब ये हुआ कि 5 लोगों को अगर प्लान दिखाओगे एक दिन में, केवल 5 लोगों को, आप सोचो बहुत अच्छी लर्निंग दे रहा हूं मैं आपको, ध्यान से सुनिएगा, लिखते जाइएगा। 5 लोगों को अगर आप प्लान दिखा रहे हो, उसमें से केवल एक व्यक्ति ज्वाइन करेगा। तो पहले दिन मैंने 5 लोगों को प्लान दिखाया, एक व्यक्ति ज्वाइन किया। दूसरे दिन उस व्यक्ति ने भी वही काम किया और मैंने भी वही काम किया। तो कितने प्लान दिखाए हम लोगों ने? 10। दोनों ने मिलकर कितने प्लान दिखाए? 10 प्लान। 10 प्लान। तो 10 प्लान दिखाने के बाद कितने लोग ज्वाइन करेंगे? उसमें से 2 ज्वाइन करेंगे। 2 ज्वाइन करेंगे। तो पहले दिन में अकेला था, अकेला झंडा उठा के चल रहा था। दूसरे दिन 2 लोग हो गए मेरे साथ, तीसरे दिन 4 लोग हो गए, चौथे दिन चारों लोगों ने 5-5 प्लान दिखाए और एक व्यक्ति ने ज्वाइन करा। तो 5वें दिन कितने दिन, चौथे दिन कितने लोग हो गए? 8 लोग, है ना? चौथे दिन 8 लोग हो गए ना। फिर 9वें दिन कितने लोग हो गए? सिर्फ एक आदमी को ज्वाइन करा रहा है हर व्यक्ति, केवल एक आदमी को। तो 9वें दिन कितने हो गए? पहले दिन 1 आदमी, दूसरे दिन 2 आदमी हो गए, तीसरे दिन 4 हो गए, चौथे दिन 8 हो गए, 5वें दिन 16 हो गए, छठे दिन 32 हो गए, 7वें दिन 64 हो गए, 8वें दिन आप ऐसे ही 128। सुनिए, आप सिर्फ एक आदमी को एक दिन में ज्वाइन कराइए, बस पूरे दिन भर में एक आदमी को ज्वाइन कराइए। आप पूरे दिन भर में कफन बांध के घर से निकलिए कि जब तक एक आदमी ज्वाइन नहीं कर लेगा तब तक मैं घर में नहीं घुसूंगा। क्या कर सकते हैं ऐसा काम? बिल्कुल सर, कर सकते हैं। कर सकते हैं, पॉसिबल है, कर सकते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। तो अगर आप ऐसा कर सकते हैं और अगर आपने अपनी टीम में यही नॉलेज दे दी, यही लर्निंग दे दी कि एक आदमी को ज्वाइन कराना है बस, तो आपको पता है 30 दिन के अंदर, केवल 30 दिन के अंदर आपकी टीम का साइज क्या हो जाएगा? 30 दिन के अंदर आपकी टीम का साइज हो जाएगा 53 करोड़ लोगों का। 53 करोड़ लोगों का। मेरी मैथ्स तो खराब है, जरा कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। ये जो मैं बता रहा था ना, एक दिन में 1, दूसरे दिन में 2, तीसरे दिन में 4, ऐसे करके बता रहा था ना, जो 128 आया था उसको बस डबल करते जाइए, आप देखेंगे 30वें दिन आएगा 53 करोड़ लोग। क्या करना है? केवल एक आदमी को ज्वाइन कराना है एक दिन में। मैं कहता हूं 30 दिन अगर आपने इसी कॉन्सेप्ट पे काम किया, पूरी टीम ने इसी कॉन्सेप्ट पे काम किया, तो 53 करोड़ लोग होते हैं 30 दिन में। मैं कहता हूं 53 करोड़ नहीं होंगे, 53 लाख होंगे। मैं कहता हूं 53 लाख नहीं होंगे, 53,000 होंगे। मैं कहता हूं 53,000 नहीं होंगे, 5300 होंगे। मैं कहता हूं 5300 नहीं होंगे, 530 होंगे। मैं कहता हूं 530 नहीं होंगे, तो 53 तो होंगे।
कम से कम 53 लोग तो होंगे। तो अगर आप इस बिजनेस को बहुत फोकस के साथ करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, देखिए ईमानदारी से करेंगे तो जल्दी सपने पूरे हो जाएंगे। तो 53 लोग अगर आपका एक महीने में ज्वाइन कर जाते हैं तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आपकी टीम का साइज कितना बड़ा बहुत जल्दी हो जाए। ताकत तो 53 करोड़ की है आपके अंदर, ताकत तो 53 करोड़ लोगों को ज्वाइन कराने की है, लेकिन मैं कहता हूं उसका पता नहीं कितना परसेंट है, 1% से भी कम भी अगर आपने यूज कर लिया तो 530 लोगों को नहीं तो 53 लोगों को तो ज्वाइन करा डालेंगे। दोस्तों ये ताकत है इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की, ये ताकत है इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की। सिर्फ करना क्या है, एक दिन में 5 प्लान दिखाने हैं, महीने में करीब 150 प्लान हो गए। मैं कहता हूं 150 नहीं दिखाएंगे, कोई बात नहीं, 50% दिखा लो, उसके हिसाब से लोग ज्वाइन कर सकते। तो टीम बनानी है, उससे क्या होगा, बड़ा टर्नओवर हासिल होगा। और 5वां काम क्या करना है, 5वां काम करना है अपने परिवार को इंक्लूड कीजिए। परिवार को इस बिजनेस में ना, ये बिजनेस ना पारिवारिक बिजनेस है, ये बिजनेस एक सामाजिक बिजनेस है। इसको हम कहां करते हैं, इसको हम समाज में लोगों के साथ करते हैं, सामाजिक लोगों के साथ मिलकर करते हैं, समाज में लोगों के साथ मिलकर। अभी इमेजिन करो जरा, सपोज करो मैं यहाँ पे ये जो सुमित जी है, मैं फिर से सुमित जी का एग्जांपल लेता हूँ, मेरे सामने बार बार दिख रहे हैं। सपोज कीजिए सुमित जी को मैं जानता हूं, फॉर एन एग्जांपल मेरे मित्र हैं और मैंने इनको बिजनेस प्लान दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। मैं अकेला चला गया इनके घर पे बिजनेस प्लान दिखाने, इनकी वाइफ बैठी हुई थी, मैंने उनको इग्नोर कर दिया। मेरा फोकस तो सुमित जी के ऊपर था ना, जैसा हम लोग ज्यादातर सोचते हैं, मैं सुमित जी को प्लान दिखाऊंगा, वो ज्वाइन करेंगे, काम हो जाएगा। मैंने सुमित जी को प्लान दिखा दिया, प्रोडक्ट दिखा दिया, सब दिखा दिया। उसके बाद मैं चला आया, भाई पता है क्या बोलती है सुमित जी की, अरे काहे लगे हो, क्यों परेशान हो रहे हो, काहे को ऐसे काम कर रहे हो, 8,000 की नौकरी कर रहे हो उसी में लगे रहो, या धंधा कर रहे हो बेच रहे हो वही बढ़िया है, काहे को ये आईएमसी के बिजनेस में पड़े हुए हो। आपने क्या किया था, आपने उसको इग्नोर किया था, लेकिन आपने उसकी ताकत को नहीं आंका था। अब इसको मैं दूसरे सिनेरियो से बताता हूँ, सोच के इमेजिन करो जरा। अब मैं क्या करता, जब मैं जा रहा था ना सुमित जी के घर पे, तो अपनी वाइफ को अपने साथ ले जाता, अपनी धर्म पत्नी को अपने साथ ले जाता, वो भी मेरी बिजनेस में पार्टनर है, मैं उनको उनके साथ ले जाता, अपने साथ ले जाता, और फिर सुमित जी को प्लान दिखाता और उनको बोलता, सुमित जी आप अपनी वाइफ को भी बैठा लो, उनको भी हम दिखाएंगे, उनको भी हम प्रोडक्ट्स दिखाएंगे, बड़ा मजा आएगा, आप उनको भी बैठा लो। अब क्या होता, उनके अंदर भी इंटरेस्ट आता, अरे वाह यार ये तो बड़ी अच्छी चीज है, इसमें समाज से भी मिलना होता है, इसमें ट्रेनिंग्स में भी, सेमिनार्स में भी जाते हैं, मीटिंग्स में भी जाते हैं, प्रोडक्ट भी यूज करने को मिलते हैं, पैसा भी आएगा, अपने पैरों पे भी खड़े हो जाएंगे, पति की मदद भी कर पाएंगे। और ये देखो ये भी आई है ना, अनूप जी की पत्नी आई है, तो मैं भी कर सकती हूँ। अनूप जी की पत्नी जब आई है उनके साथ, तो मैं भी इनके साथ जाया करूंगी, सुमित जी की वाइफ सोचेगी मैं भी इनके साथ जाया करूंगी, ये बढ़िया काम हो गया। साथ में जाके हम लोग बिजनेस क्या करेंगे, यही तो फायदा है इस बिजनेस का, टाइम फ्रीडम मिलती है। तो वो क्या करती, वो कॉन्फिडेंस में आ जाती, वो कॉन्फिडेंस में आती तो वो क्या बोलती, हाँ अनूप बिजनेस तो बढ़िया है, अपन दोनों मिलकर करेंगे। इमेजिन करके देखो, छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी बहुत छोटी चीजें हैं, लेकिन बहुत बड़ा इंपैक्ट डालती है। तो आप क्या करो, अपने जब भी आप फैमिली को इंक्लूड करो, एक और एक कहते हैं ना 11, इमेजिन करो वो वही 11 हो जाता है। अगर आप अपनी वाइफ को, अपने भाई को, अपनी सिस्टर को, अपने पापा को, मम्मी को, बेटी को, बेटे को, जिसको भी आप इंक्लूड करना चाहें बिजनेस में इंक्लूड करिए, उनके साथ मिलकर ये बिजनेस कीजिए। मैंने तो नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे ऐसे लोग देखे, पूरा की पूरा परिवार इसी इंडस्ट्री में घुसा हुआ है, पूरा के पूरा परिवार एक साथ मिलकर बिजनेस बिल्ड कर रहा है। तो सोचो जरा कितनी बड़ी प्रोस्पेक्टिंग होगी, कितना बड़ा प्लान दिखाया जाएगा, कितनी बड़ी रिटेलिंग होगी, सोच के देखो जरा। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, पूरे वर्ल्ड में 58% महिलाएं इस बिजनेस में ज्यादा सक्सेसफुल है, महिलाएं इस बिजनेस में ज्यादा सक्सेसफुल है 58%। तो अगर आप इनका रेशियो बढ़ा दो तो सक्सेस की रेशियो आपकी भी बढ़ जाएगी। ठीक है जी, तो आपको महिलाओं को इस बिजनेस में लेके आना है, उनको इंट्रोड्यूस कराना है। दूसरा स्ट्रेटेजी क्या है, प्रमोशनल टूल्स का यूज करो। प्रमोशनल टूल्स का मतलब होता है, आईएमसी में काफी सारे टूल्स आते हैं। ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए क्या करना चाहिए, आपको टूल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। उदाहरण के तौर पे टी शर्ट आती है, जीन्स आती है, ग्लव्स, मास्क आता है, साड़ी आती है, शर्ट आती है, उसके बाद बैग्स, हैंड बैग्स वगैरह आते हैं, डायरी पेन आती है, उसके बाद लिटरेचर आता है, बड़ा शानदार सा लिटरेचर है। ये जो फ्लिप प्लान आप देखते हैं बहुत बढ़िया लिटरेचर है, इसको आप ऐसे रखो और यूं पन्ने घुमाते जाओ बस प्लान दिखाने के लिए। बड़ा आसान सा है, ये मेरी कंपनी है, ये मेरे प्रोडक्ट है, ये मैनेजमेंट है, ये कंपनी के हेड ऑफिस है, ये आईडीएसए का सर्टिफिकेट है, ये कंपनी का बिजनेस प्लान है, ऐसे दिखाते जाओ। ये फ्लिप प्लान बहुत शानदार है, खरीद के देखो एक बार इसको। तो ये सारे टूल्स आते हैं, इनका इस्तेमाल करो। दूसरा, लर्न एंड लीड। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे लिए, तो ये रामायण की तरह, महाभारत भगवान की तरह है।
ये इसी से मेरी रोजी रोटी चलती है, क्योंकि लर्निंग से मेरा बहुत बड़ा नाता है। सभी लोग अपनी कॉपी पे अर्निंग लिख लो, अर्निंग। अर्निंग अर्निंग मतलब पैसा कमाना चाहते हैं ना आप लोग, तो अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो अर्निंग लिख लो। आपकी डिमांड क्या है? अर्निंग करनी है आपको पैसे से, EARNING, अर्निंग करनी है। कमाना चाहते हैं ना सभी लोग पैसा, तो उसके पहले L लगा लो, L। तो क्या बन गया? लर्निंग। यानी कि भैया बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, अर्निंग करनी है तो लर्निंग करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी भाई अनुज जी, क्यों करनी पड़ेगी? बचपन से तो हम पढ़ाई करते आ रहे हैं, 12वीं पास की, फिर कॉलेज पास किया। तो मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहूंगा, 12वीं तक पढ़ते समय कितनी बार आपके टीचर ने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताया है? कितनी बार पढ़ाया उसने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में? कितनी बार उसने बताया कि प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है? कितनी बार बताया डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस होता क्या है? कितनी बार बताया नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है? कितनी बार बताया कस्टमर को कैसे अप्रोच करना चाहिए? कितनी बार बताया प्रोस्पेक्ट को कैसे अप्रोच करना चाहिए? कितनी बार बताया कि टीम कैसे क्रिएट करनी चाहिए? एक बार भी नहीं बताया सर। तो फिर तो हमने पढ़ाई जिस चीज की वो हमारे काम नहीं आ रही है। जो काम हमारे आ रहा है उसकी पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, थोड़ी सी कर लो। हमने 12 साल लगा दिए 12वीं पास करने में, और उसके बाद भी 12,000 की नौकरी नहीं मिल रही। 12 साल इन्वेस्ट कर दिए मैंने अपने पढ़ाई करने में, और वो पढ़ाई काम नहीं आ रही। तो मैं कहता हूं जो चीज काम आने वाली है उसके लिए थोड़ी सी पढ़ाई कर लो। तो आपने जो चीज आज तक सीखी नहीं वो सीखनी तो पड़ेगी ना। लर्निंग तो बहुत जरूरी है। ये बिजनेस है बहुत सिंपल। बिजनेस में करना क्या है, मैंने बताया ना, सेल्फ यूज करो, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को प्रोडक्ट्स बताओ और उन लोगों को बिजनेस में लेके आओ, हो गया काम, बड़ा सिंपल। और वो लोग भी क्या करेंगे? सेल्फ यूज करेंगे, रिटेल करेंगे, लोगों को बिजनेस में लेके आएंगे। बस इस तरीके से बिजनेस चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। लेकिन कहते हैं ना सीखना तो पड़ेगा ना। लेकिन बचपन में हमको खाना नहीं आता था, नहीं आता था ना। हम लोग क्या करते, खाने को भी नाक पे लगा लेते थे, कभी मुंह पे लगा लेते थे, तो माँ हमारे पकड़ के ऐसे खिलाती थी, ऐसे मुंह में डालते हैं। इससे आसान काम आपको लगता है अभी कोई है? आज के जमाने में आपकी इस उम्र में कोई आसान काम है? खाना खाना सबसे आसान है, लेकिन एक टाइम पे वो भी नहीं आता था हमको। सोचिए जरा, खाने जैसा आसान काम भी हमको सीखना पड़ा। तो भैया ये तो करियर है आपका। यहाँ तो आप इंटरनेशनल ट्रिप्स की बात कर रहे हो, यहाँ तो आप लग्जरी कार की बात कर रहे हो, यहाँ तो आप बढ़िया से मकान की बात कर रहे हो, यहाँ तो फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात कर रहे हो। तो सीख तो लो। लर्न एंड लीड, उसके लिए क्या तरीका है? उसके लिए भाई साहब हम तैयार बैठे हैं आपके लिए, कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए। हम आपको तरह तरह की ट्रेनिंग्स देंगे, जैसे मैं अभी आपको दे रहा हूं। हम आपको ट्रेनिंग्स देते हैं, सेमिनार्स देते हैं, काफी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं। यकीन मानिए मेरी पूरी टीम एक दिन में 30 से ज्यादा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करती है। 30 ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इन 1 डे। अब तो ऐसी स्थिति हो गई है, संदीप सर भी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, अनूप सिंगल भी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, हमारे जितने भी रीजनल हेड्स हैं वो भी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। इतनी ज्यादा डिमांड है ट्रेनिंग्स की, लोग सीखने को तैयार हो रहे हैं। राइट? तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जितनी ज्यादा ट्रेनिंग आप कर सकते हैं, आपको एक एजेंडा बनाना पड़ेगा, आपको एक तैयारी करनी पड़ेगी। पूरे दिन भर में मैं ये वाली ट्रेनिंग अटेंड करूंगा, आज पूरे दिन भर में ये वाली ट्रेनिंग अटेंड करूंगा। बस एक दिन में एक ट्रेनिंग अटेंड करो, 30 दिन में 30 ट्रेनिंग अटेंड करो। मैं बोलता हूं आप मास्टर बन जाओगे 1 महीने के अंदर, हर ट्रेनिंग के, हर बिजनेस के, कैसे बिजनेस करना है। 30 दिन में 30 ट्रेनिंग अटेंड कर लो मेरे भाई। मेरे पास 30 ट्रेनिंग का पुलंदा है, मेरे पास 30 ट्रेनिंग है जो मार्केट में मैंने दी हुई है। आप उनमें से कोई भी ट्रेनिंग अटेंड करो, आपको समझ आता है कि बिजनेस कैसे करना है। आज की ट्रेनिंग उसका एक छोटा सा हिस्सा मैं आपको दे रहा हूं। अगर आपको इस ट्रेनिंग से लर्निंग मिली है तो 30 के 30 ट्रेनिंग से लर्निंग मिलेगी, और 30 ट्रेनिंग का कोर्स जब आप कर लेंगे तो आप इस बिजनेस में मास्टर बन जाएंगे। राइट? तो लर्न एंड लीड। और 8वीं जो स्ट्रैटेजी है, 8वीं स्ट्रैटेजी है, उसको नोट कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी। और वो ये है कि अपने जीवन में आपको गोल डिसाइड करना पड़ेगा, अपने लिए स्मार्ट गोल बनाना पड़ेगा। मुझे बताइए, अगर कोई फुटबॉल मैच चल रहा हो और उस मैच में कोई रिजल्ट नहीं आ रहा हो, अगर उस मैच का कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या है? उस मैच में किस चीज की कमी है? गोल की कमी है। उसी प्रकार अगर आपकी जिंदगी में कोई गोल नहीं है तो आपकी जिंदगी भी गोल गोल हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं, अगर आपकी जिंदगी उस फुटबॉल मैच की तरह ना हो, तो अपनी जिंदगी में पहले गोल डिसाइड करो
कि आपके जीवन में गोल क्या है, आप करना क्या चाहते हैं, आप इस कंपनी से क्या अचीव करना चाहते हैं, आप अपने जीवन में कितना पैसा कमाना चाहते हैं, आप अपने बच्चों को कौन सी एजुकेशन देना चाहते हैं, कौन सी गाड़ी खरीदना चाहते हैं, इस बिजनेस में 3 महीने में कौन सा टाइटल अचीव करना चाहते हैं, 6 महीने में कौन सा टाइटल अचीव करना चाहते हैं। यानी गोल आपका डिसाइड होना चाहिए। और गोल कैसा होना चाहिए? स्मार्ट गोल। अब ये स्मार्ट गोल की क्या परिभाषा है वो आज डिस्कस करते हैं। कोई बताएगा? S stands for specific, SMART। सबसे पहले S की बात करते हैं। S का मतलब क्या हुआ? S का मतलब क्या है? हाँ जी, एनीवन को बताएगा S मतलब क्या है? S का मतलब होता है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब निश्चित। स्पेसिफिक मतलब जीवन में क्या चाहिए तो कितना चाहिए, कौन सा चाहिए। गोल आधारित होना चाहिए, निर्धारित होना चाहिए कि मुझे यही करना है। मुझे एक चीज बताओ, क्या कभी ऐसा होता है कि ट्रेन में बैठ जाते हैं, उसके बाद टीसी को बोलते हैं कि भैया टिकट दे दो? ट्रेन में बैठने के बाद टिकट देते हैं, ट्रेन में बैठने से पहले टिकट लेते हैं? पहले लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमको अपनी मंजिल डिसाइड करनी होती है, और मंजिल डिसाइड करके उस टिकट देने वाले को बतानी होती है कि मेरी मंजिल ये है, तभी वो आपको टिकट देता है और उसी के अकॉर्डिंग आप ट्रेन में बैठते हो। क्या कभी ऐसा होता है कि ट्रेन का टिकट ही नहीं लिया और जाके ट्रेन में बैठ गए हो और फिर टीसी से बोल रहे हैं भैया ये ट्रेन कहां जाती है मुझे बता दो, मेरे को यहाँ का टिकट लेना है? वो कहेगा उतरो, गलत गाड़ी में बैठ गए। तो मेरे भाई सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप जाना कहां चाहते हैं। डेस्टिनेशन तो डिसाइड करो, गोल तो सबसे पहले बनाओ। जब आपका गोल ही नहीं है तो आपकी जिंदगी गोल गोल हो जाएगी। तो पहला है गोल बनाइए। आपको जीवन में क्या चाहिए? पैसा चाहिए तो कितना, टाइटल चाहिए तो कौन सा। उदाहरण के तौर पे कई लोग ना इसको गोल बनाते ही नहीं है, कहते जी बिजनेस ज्वाइन कर लिया है और क्या गोल है आपके? बस सर पैसा कमाना है। अरे भाई पैसा कमाना है, ये गोल थोड़ा हुआ। क्या कितना पैसा कमाना है, कौन सा टाइटल अचीव करना है, ये तो डिसाइड करो। आप इस बिजनेस से क्या बनना चाहते हो वो डिसाइड करो। तो पहला है स्पेसिफिक, क्या चाहिए वो डिसाइड कीजिए। दूसरा है मेजरेबल। ये मेजरेबल का मतलब क्या होता है? मेजरेबल मतलब जिसको नापा जा सके। मेजरेबल का मतलब होता है जिसको नापा जा सके कि इतना पहुंचना था, इतने पे पहुंच पाया, ये कमी हुई है, अब मुझे ये और पूरा करना है ना। तो दूसरा क्या है? मेजरेबल, जिसको मेजर किया जा सके। उदाहरण के तौर पे कई लोग ये बोलते हैं कि जी बस इस बिजनेस में मैं ना बड़े लेवल पे जाना चाहता हूं, बड़े लेवल पे। अरे भैया कौन से लेवल पे जाना चाहते हो, डिसाइड तो करो। आपको सुपरस्टार बनना है, आप वो डिसाइड करो। आपको क्राउन प्रेसिडेंट बनना है, आप वो डिसाइड करो। उससे क्या होगा? अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है कि मेरे को क्राउन प्रेसिडेंट बनना है, तो अगर आप 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में अगर उस लेवल पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो फिर आपको मालूम तो पड़ जाएगा कि मेरा अचीवमेंट तो ये था और मुझे पहुंचना यहां था। लेकिन अगर आपने कुछ गोल ही नहीं बनाया, अचीवमेंट मेजरेबल ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि इसको कैसे मापूं, तो कैसे अचीव करेंगे? तीसरा है अचीवेबल। गोल भैया ऐसा बनाइए जिसको अचीव किया जा सके। कई लोग क्या करते हैं, लोग चांद तारे तोड़ने की बात कर लाते हैं, है ना। कई लोगों से पूछो कि भाई इस बिजनेस से क्या करना चाहते हो, ज्वाइन किया हुआ व्यक्ति, उससे पूछोगे तो बोलेगा सर 2 महीने में क्राउन प्रेसिडेंट बन सकता हूं, मैं 2 महीने में क्राउन प्रेसिडेंट बनना चाहता हूं। क्या 2 महीने में क्राउन प्रेसिडेंट बन सकता कोई व्यक्ति? नहीं बन सकता। उसको मेंटेन तो करना पड़ेगा ना, चेयरमैन मेंटेन करना पड़ेगा, मेंटेनेंस ही होता है इतना, तो कहां से बन जाएगा 2 महीने में क्राउन प्रेसिडेंट? क्राउन प्रेसिडेंट बनने का कुछ टाइम तो होगा। तो अचीवेबल मतलब जिसको अचीव किया जा सके। गोल ऐसा बनाओ जिसको अचीव किया जा सके, ना कि ऐसा गोल कि जिसको अचीव ही ना किया जा सके। अब उससे क्या होगा? आपके लिमिटेशन में हो वो काम जो ऑलरेडी कोई कर चुका हो। उदाहरण के तौर पे अगर कुणाल कामरा जी डीसीपी लेवल अचीव कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। कुणाल कामरा जी ने जितने महीने में किया है उससे उतने महीने में तो आप अचीव कर ही कर सकते हैं। 100% गारंटी है। कुणाल कामरा जी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। तो अचीवेबल मतलब जितना कुणाल कामरा जी ने किया है उतना तो आप अचीव कर ही सकते हैं। अचीवेबल मतलब किया जा सके। चौथा है आर। आर मतलब रेलेवेंट। रेलेवेंट का मतलब क्या होता है? रेलेवेंसी होनी चाहिए, एक उसमें कुछ संबंध होना चाहिए आपके टारगेट्स में। आपने ऐसा टारगेट बनाया जिससे कोई इसका लेना देना ही नहीं है। उदाहरण के तौर पे कई लोग बोलते हैं कि मैं इस बिजनेस से ना मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहता हूं। सर क्या हम मोटिवेशनल स्पीकर्स बनाते हैं?
मोटिवेशनल स्पीच आप अपनी टीम को देते हैं जिससे कि आपकी टीम मोटिवेट होती है, वो आपका इस बिजनेस का हिस्सा है। लेकिन आपका मेन स्पेसिफिक गोल क्या है? आपका स्पेसिफिक गोल है इस बिजनेस में क्राउन प्रेसिडेंट बनना। अब आप गोल बना लो, जी मैं इस बिजनेस से प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं, तो बन पाएंगे? इस बिजनेस से तो नहीं बनेंगे, उसके लिए आपको पॉलिटिक्स में जाना पड़ेगा, आप जा सकते हैं पॉलिटिक्स में। इस बिजनेस से तो नहीं बन पाएंगे, तो भैया गोल होना चाहिए रेलेवेंट। रेलेवेंट मतलब जिसका कोई संबंध हो इस बिजनेस से। चौथा, टाइम बाउंड। पांचवा है टाइम बाउंड। टाइम बाउंड मतलब समय निर्धारित होना चाहिए। 3 महीने सुपरस्टार, 6 महीने चेयरमैन, 1 साल एम्बेसडर, 1.5 साल क्राउन एम्बेसडर, इस तरीके से आपको प्रेसिडेंट, क्राउन प्रेसिडेंट, ऐसा टाइम बाउंड होना चाहिए। टाइम बाउंड से क्या होगा भैया? आपको मालूम तो पड़ेगा। उदाहरण के तौर पे आप जब किसी ट्रेन में बैठते हो और ट्रेन 10 मिनट लेट हो जाती है, तो आप ट्रेन वाले को 100 बार सुना देते हो मन ही मन में। क्यों? क्योंकि आपको पता पड़ जाता है कि आपकी ट्रेन 10 मिनट लेट हो गई है। अगर आपका टारगेट टाइम बाउंड नहीं है तो आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि मेरी ट्रेन कितनी लेट हो गई है। तो पहले डिसाइड करना, ट्रेन पहले डिसाइड कर देती है ना कि अगर यहां से आप चलोगे, यहां पहुंचोगे तो इतने बजे स्टार्ट करोगे, इतने बजे पहुंचोगे, फिक्स है, टाइम बाउंड है। ट्रेन टाइम बाउंड है ना। क्या कभी ऐसा होता है कि ट्रेन चल रही है, भाई साहब चल रही है, पहुंची नहीं है अभी तक, पीसी से बोलो भाई अभी तक नहीं पहुंची, तो बोला टाइम बाउंड नहीं है, अपने आप जब पहुंचेगी तब पहुंच जाएगी। वैसे ही आपकी ट्रेन हो गई है। अगर वैसी ट्रेन आपकी हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको अपने टारगेट को टाइम बाउंड करना चाहिए कि मेरे को 3 महीने में सुपरस्टार बनना है, 6 महीने में मेरे को गोल्ड बनना है। इस तरीके से हर महीने आपका टाइटल चेंज करना है, तो कुछ ना कुछ अपना प्लान कीजिए, टाइम बाउंड कीजिए। दोस्तों मेरा कहने का मतलब यह है, जो गोल है वो फोकस होना चाहिए। गोल फिक्स कर लो एक बार। देखो ध्यान से सुनना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। मैं एक बार गोल फिक्स कर लिया ना, तो उसको फिक्स कर लो, उसको मत छेड़ो। गोल एक बार बनता है, बार बार नहीं बनता कि आज गोल ये बनाया है, नहीं समझ में आया तो गोल ही चेंज कर दो। गोल चेंज नहीं किया जाता। क्या चेंज किया जाता है? गोल चेंज नहीं किया जाता, गोल फिक्स होता है। एक एग्जांपल बताता हूं। ये एग्जांपल क्यों दे रहा हूं मैं, ये मैंने सीखा अपने बेटे से। ये एग्जांपल मैंने सीखा अपने बेटे से। ध्यान से सुनिएगा, लर्निंग किसी से भी की जा सकती है, मैं भी करता रहता हूं। मैं और मेरा बेटा खेल रहे थे फुटबॉल छत पे। लॉकडाउन का समय चल रहा है तो बाहर तो खेल नहीं सकते, छत पे ही खेल रहे थे हम दोनों, टेरेस पे हम दोनों फुटबॉल खेल रहे थे। उसका गोल था, मेरा गोल था, इस तरीके से हमने गोल पोस्ट बनाए हुए थे। अब मैं बार बार क्या कर रहा था, फुटबॉल तो खेल नहीं रहा था, बार बार गोल की तरफ देख रहा था, बार बार गोल की तरफ बार बार देख रहा था, कहाँ है गोल, कहाँ है गोल, कहाँ है गोल। तो मेरा बेटा मेरे से बोलता है, डैड, मैंने कहा व्हाट हैपेंड? कहता है, डैड डोंट लुक एट द गोल, डोंट लुक एट द गोल, लुक एट द बॉल। उस समय तो समझ आया नहीं मुझे कि क्या बोल गया वो। फिर बाद में मैंने सोचा, बात तो ठीक कह रहा है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बार बार गोल की तरफ देखते हैं। गोल की तरफ देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि गोल एक बार डिसाइड कीजिए। अब आपको गोल की तरफ नहीं, बॉल की तरफ फोकस करना है। बॉल का मतलब क्या हुआ? बॉल हुई वो एक्टिविटी जो आप गोल अचीव करने में लगाते हैं, वो काम जो आपको गोल अचीव करने के लिए करने हैं। अब उनके ऊपर फोकस करना है, बॉल के ऊपर फोकस करना है, ना कि गोल के ऊपर फोकस करना है। गोल अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे 3 महीने के अंदर आपको गोल्ड बनना है, आपको रूबी बनना है, तो वो हो गया गोल। अब उस रूबी के बनने के लिए आपको अपनी क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं बढ़ानी पड़ेंगी, अपनी एक्टिविटीज कम ज्यादा करनी पड़ेंगी। यानी फुटबॉल को इधर उधर ले जाना पड़ेगा, ना कि गोल को इधर उधर ले जाना पड़ेगा। मेरे बच्चे ने मुझे सिखाया, डोंट लुक एट दी गोल, लुक एट दी बॉल, फोकस ऑन दी बॉल। तो माय डियर फ्रेंड, अपने गोल को मत बदलिए, गोल डिसाइड करिए, उस पर लग जाइए फोकस करने के लिए, और उसके बाद अपनी क्रियाओं पे फोकस कीजिए, अपने वर्क पे फोकस कीजिए, अपनी एक्टिविटी पे फोकस कीजिए, अपनी प्लानिंग पे फोकस कीजिए। बॉल बदल दीजिए लेकिन गोल मत बदलिए। अगर बॉल इस डायरेक्शन में ठीक नहीं जा रही है तो उसको इस डायरेक्शन में ले जाइए, लेकिन गोल मत बदलिए। गोल सेम रहेगा, गोल हमेशा सेम रहेगा। बॉल बदलने दीजिए, स्ट्रैटेजी बदल दीजिए, प्लान बदल दीजिए। प्लान मतलब अपना वर्किंग प्लान बदल दीजिए। एक दिन में, उदाहरण के तौर पे गोल क्या है? गोल ये है कि भैया एक दिन में एक व्यक्ति को ज्वाइन कराना है। अब देखो, मैं आपको समझाने की भी प्रैक्टिस कोशिश कर रहा हूं। हमारा गोल क्या है? हमारा गोल है एक दिन में एक व्यक्ति को ज्वाइन कराना है। अभी हम डिस्कशन कर रहे थे कि 5 लोगों को प्लान दिखाते हैं तो एक दिन में एक व्यक्ति ज्वाइन कर जाता है।
अब सपोज कीजिए किसी दिन ऐसा हुआ कि 5 दिन में 5 प्लान दिखाए लेकिन एक भी व्यक्ति ने ज्वाइन नहीं किया, पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है, हो सकता है। तो अब क्या करना है आपको, क्या करना चाहिए, आइडियली क्या करना चाहिए आपको, गोल बदल लो। आपको क्या करना चाहिए भैया, आपने क्या बोला है, एक दिन में एक व्यक्ति को ज्वाइन कराना है, तो 30 दिन में 30 व्यक्ति को ज्वाइन कराना है, मेरा पर्सनल टारगेट है 30 व्यक्ति को ज्वाइन कराना है। अगर एक दिन खाली निकल गया तो दूसरे दिन में 10 प्लान दिखाऊंगा लेकिन 2 व्यक्ति को ज्वाइन कराऊंगा। तो आपने क्या किया, आपने अपनी बॉल बदल दी, आपने अपनी बॉल की दिशा बदल दी लेकिन गोल को नहीं बदला। सो कहने का मतलब ये है दोस्तों, दिशा आप बदल सकते हैं, आप अपनी स्ट्रैटेजी बदल सकते हैं, प्लान ऑफ एक्शन बदल सकते हैं, आप अपने काम करने की स्टाइल बदल सकते हैं, लेकिन गोल को मत बदलिए। गोल सेम रहेगा, हमेशा के लिए सेम रहेगा। एक होता है शॉर्ट टर्म गोल, एक होता है लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म मतलब छोटे छोटे गोल्स। उदाहरण के तौर पे इस बिजनेस में ज्वाइन करने के बाद 10% लेवल पे बहुत छोटा गोल है लेकिन अचीव करना है, उसके बाद 15% है, 20 है, सुपरस्टार लेवल है, ये छोटे छोटे गोल्स है। उसके बाद एक बड़े गोल को डिसाइड करो कि मुझे चेयरमैन बनना है, उसके बाद उससे बड़ा गोल डिसाइड करो मुझे क्राउन एम्बेसडर बनना है, उसके बाद उससे बड़ा गोल डिसाइड करो कि मुझे क्राउन प्रेसिडेंट बनना है, और उसके बाद ऑफ कोर्स ही बात है, हर कोई कुणाल कामरा जी बनना चाहता है तो वो भी आप बन सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि गोल कैसे लेना है, गोल कैसे डिसाइड करना है। ऑलराइट, सो कहने का मतलब मेरा ये है कि ये 8 कदम आप अपने जीवन में उठा लीजिए और आप देखेंगे कि आपको बहुत बड़ी सफलता बहुत जल्द हासिल हो जाएगी, स्ट्रैटेजिकली हासिल हो जाएगी। कोविड-19 को कंट्रोल करने के लिए भी स्ट्रैटेजी बनी थी, पोखरण में परमाणु बम को लगाने के लिए भी स्ट्रैटेजी बनी थी, हर चीज की स्ट्रैटेजी बनती है, नोटबंदी की भी स्ट्रैटेजी बनी थी, उसी प्रकार आपके सक्सेस की भी स्ट्रैटेजी बनी हुई है जो मैंने आपसे शेयर की है। 8 स्ट्रैटेजी बनाई गई है, इन पे फोकस कीजिए। वो कौन कौन सी स्ट्रैटेजी थी? सबसे पहले बी अ ब्रांड एम्बेसडर, प्रोडक्ट को यूज कीजिए। दूसरा, कंपनी के बारे में पूरी जानकारी रखिए। तीसरा, बिजनेस प्लान के बारे में जानिए। चौथा, टीम बनाइए। पांचवा, अपनी फैमिली को इंक्लूड कीजिए। छठवा, ट्रेनिंग्स लर्निंग्स लीजिए। सातवां, अपनी टीम में लोगों को शामिल कीजिए। आठवां, अपने स्मार्ट गोल बनाइए। दोस्तों ये 8 स्ट्रैटेजी आपने जरूर समझी होंगी और मैं तो तैयार हूं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए। मैं इसी प्रकार अपनी पूरी टीम के साथ आपको वादा करता हूं, पूरी मैनेजमेंट की तरफ से आपको वादा करता हूं कि हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाने को तैयार हैं। आप बस एक कदम उठाइए, आपके सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी आपकी और हमारी दोनों की मिला के है। आप अकेले जिम्मेदार नहीं अपने सपनों के लिए। आप एक कदम आके उठाइए, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाने को तैयार हैं। वी आर रेडी। आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? अपने से सवाल पूछिए। सर मैं तैयार हूं सर। चलिए, विद दिस थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेरी मच। चलिए दोनों मिलके हाथ मिला लेते हैं आपकी सक्सेस के लिए। थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। मैं आशा करता हूं कि आपको ये 8 स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी लगी होंगी। इंप्लीमेंट कीजिए, अपनी टीम में इंप्लीमेंट करवाइए, वही सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। Right? Thank you so much. Thank you so very much for joining me, for having me here. Thank you, Kunal ji. Thank you, सारे leaders को. Thank you so much. Kunal ji, over to you. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, अनूप जी। और हर बार की तरह आप हमेशा बेहतरीन ही मैं आपको पाता हूँ, हमेशा बहुत ही बेहतरीन एनर्जी, बहुत ही बेहतरीन नॉलेज। धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू आपका। आपने आज बहुत बेहतरीन तरीके से हमारी टीम को गाइड किया। सो दोस्तों, अनूप जी ने आज आपको बहुत अच्छी नॉलेज दी और मैं 100% श्योर हूं कि आप ये चीज सोच रहोगे कहीं ना कहीं दिमाग में कि यार मेरे वो वाले एसोसिएट या मेरी वो टीम आ जाती तो कहीं ना कहीं उसका मुझे ज्यादा बेनिफिट मिलता। सो नो नीड टू वरी। आप ये जो मीटिंग है ये मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर सेव हो चुकी है, आप इसको वहां पर भी इसको अटेंड कर सकते हैं। लेकिन इसको अटेंड करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये सीरीज चल रही है जिसकी अगली 3 ट्रेनिंग्स और रहेंगी। और इसी सीरीज के अंदर अनूप जी कल फिर से हमारे बीच में 6:30 बजे आएंगे। अब अपनी टीम को पर्सनली बोलें कि भाई ये ट्रेनिंग बहुत जरूरी है अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं तो। और उनको ये जो इसका पहला पार्ट था जो आज की ट्रेनिंग थी वो जाके उसको यूट्यूब में उसको जो दिखा दें। सो और कल मिलते हैं दोस्तों ठीक 6:30 बजे, 6:15 बजे लॉग इन शुरू हो जाएगा और 6:30 बजे मीटिंग शुरू हो जाएगी। और ये 1 घंटे का सेशन रहेगा और आपको जो है इसको जरूर अटेंड करें अगली 3 सीरीज को भी, जिससे आपको बहुत आगे बढ़ने के लिए इंफॉर्मेशन, नॉलेज और ट्रेनिंग मिलेगी। और सबसे जरूरी चीज, ये जो डायरी पेन अपने साथ जरूर रखें और जिसके अंदर आप जो मेन पॉइंट्स हैं उसको नोट करते जाएं। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। थैंक यू वेरी मच अनूप जी, एक बार फिर से आपका धन्यवाद।
और कल मिलते हैं अनूप जी, और इसी तरह से हम इसको सेशन को कंटिन्यू करते हैं। सो थैंक यू ऑल। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू कुणाल जी, थैंक यू सारे लीडर्स को, दिल से बधाइयां और दिल से आपके लिए दुआएं कि आप जल्दी से फटाफट से अपना ड्रीम टाइटल अचीव कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेरी मच, गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो।